हवाई आहे, ती चांदनी आहे, ती चालबाज आहे, ती इंग्लिशसुद्धा उत्तम बोलते आणि तिचा जुदाईचा सदमा आपण सगळ्यांनीच अनुभवलेला आहे. पण ती जेव्हा आदर्श मॉमच्या रूपात आता पुन्हा भेटीला येणार आहे, त्यामुळे हा लम्हा नक्कीच फार सुंदर आहे. श्रीदेवीजी माझ्यासोबत आहेत आणि नवाजुद्दीन सोबत आहेत. खूप छान वाटतं आहे. शो टाइममध्ये खूप स्वागत है. और ये जैसे मैं बोली, ये गोल्डन जुबली ईयर है, तो पहले तो एक सुवर्ण सलामी आपको. और अभी एक फ़िलहाल आपने बॉम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये जैसे कि मेरी पहली फ़िल्म है, तो और लंबा सफ़र है, तो हर एक फ़िल्म में मतलब आफ्टर 50 ईयर्स भी इस फिल्म में भी वही फ्रेशनेस लाना और वो सब ताज़ापन कैसे आप महसूस करते हो हर फिल्म में? महसूस इसीलिए मतलब इट ऑल डिपेंड्स ऑन फिल्म. जो पिक्चर अगर सब्जेक्ट अच्छा होती और कैरेक्टर बहुत स्पेशल और बाकी सब कैरेक्टर्स जैसे आप बेहतरीन एक्टर्स लाइक नवाजुद्दीन जी के साथ या अक्षय के साथ या सजल के साथ ऐसे फिल्म कर रहे हैं अच्छे एक्टर्स के साथ, तो काफ़ी यू हैव टू बी ऑन योर टोज. एंड ये महसूस होता है ये मेरी पहली पिक्चर है और आई हैव टू गिव माय बेस्ट. गलत और बहुत गलत में से चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? चल कहीं दूर चले, चल कहीं दूर चले, चल कहीं दूर चले. नवाज जी, श्रीदेवी जी यांच्यासोबत काम करणं एक एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत बेहतरीन हुआ होगा. जैसे आपने कहा भी है कि ये है इसलिए आपने ये फिल्म साइन की, तो फिर बिकॉज हम लोगों ने जब हम लोग शुरू में जब हम दिल्ली में थे तब मैम की फिल्में देखते थे, तो तब एक्टिंग पे ही हम लोग काम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में थे, काम करते रहते थे. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी उस परफॉर्मेंस में मैम की कि जो ऐसा लगता था यार बहुत डिफ़िकल्ट है, तो हो ही नहीं पाएगा. इस तरह की चीज़ें होती थी, तो कभी कभी अचंभा सा हो जाता था ये एक तना एक्ट्रेस इस तरह कैसे कर लेती है. तो हर फिल्म में बिल्कुल फिल्म के हिसाब से अपने आप को ढाल लेती हैं. तो अगर आप फिल्में भी देखेंगे इनकी, तो वैरायटी ऑफ वर्क इतना सॉलिड है, डिफरेंट कैरेक्टर्स इतने लाइक सदमा, चाहे वो चांदनी हो, चालबाज हो, मिस्टर इंडिया हो, हज़ारों फिल्में और बिल्कुल अलग अलग तरीके का काम करना मतलब किसी एक एक्टर के लिए बहुत डिफ़िकल्ट काम है, क्योंकि मैं एक्टर हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ. और इस फिल्म में ऑफ कोर्स जब काम किया तो वो ऐसा इस तरीके से बिल्कुल अपने आप को बदल लेना कि जैसे ये उनकी पहली फिल्म है. आई थिंक ये जाहिर करता है कि भाई ये आने वाली 300 फिल्मों में बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल गिरगिट की तरह बदल सकती है. वैसे पापा, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो. क्या चाहिए? तारीफ हजम नहीं होती है आपको? अरे पिछली बार जब मैं हैंडसम लगा था ना, 40,000 का फोन खरीद के देना पड़ा था. उसे समझाने की नहीं, हमें उसे समझने की जरूरत है. हमेशा सोचती थी मेरे और आर्या के बीच सब ठीक हो जाएगा, अब सब खत्म हो गया. पूरे पटिकन काल में टीके इन शॉर्ट. भोलेनाथ की कृपा है कि इंसान की राख से उसकी कुंडली निकाल लेता हूँ. और जैसे अक्षय खन्ना के पापा के साथ भी आपने काम किया है, तो अभी ये अक्षय के साथ काम करना एक थोड़ा सा स्वीट कनेक्शन हुआ होगा. ऑफ कोर्स विनोद खन्ना साहब को हम सब मिस कर रहे हैं अभी, लेकिन ये अक्षय के साथ काम करना एक अलग स्वीट बॉन्ड हो गया था. कैसे जी, ये बैक ऑफ योर माइंड था क्योंकि विनोद जी के साथ काम किया है और उस वक्त मैंने अक्षय को देखा है शूटिंग पे आते हुए. चांदनी की यादें ताज़ा. यस, चांदनी और बाकी दूसरे पिक्चर पे. तो उस वक्त कभी सपने में भी नहीं सोचा एक दिन मैं अक्षय के साथ भी काम करूँगी. सो गॉड हैज़ बीन काइंड और बेहतरीन एक्टर है, बहुत प्रोफेशनल है और उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. शरीफ हूँ, बेवकूफ़ नहीं. मुझे तो लगता है कि गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है. अब मुझे नहीं पता जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत है. गलत है. आप यहाँ स्कूल में दिस इज योर लास्ट चांस. पर जैसे कि इंग्लिश मध्ये शशी गोडबोले मराठी कैरेक्टर आपने किया था और
इस 50 सालों में आपने अनेक भाषाओं में काम किया है, लेकिन मराठी में आप कब काम करेंगे, ऐसा एक इंतज़ार है मराठी ऑडियंस को। तो मिलेगा तो ज़रूर करूँगी। क्या आप मराठी फिल्में बहुत सपोर्ट भी करते हो? तो हाँ जी, मराठी फिल्म्स में देख चुकी हूँ और मुझे बहुत पसंद आया। अगर ऐसे फ्यूचर में मौका आएगी तो 100% करूँगी। तो मराठी फिल्म्स बहुत ऑनेस्ट फिल्म्स होते हैं, तो मैंने जितने भी देखे हैं काफ़ी कम देखे हैं मगर अच्छे फिल्म्स देखे हैं। बहुत ऑनेस्ट फिल्म्स होते हैं और उनका जो कैरेक्टर्स हो या डायरेक्शन हो तो फिल्म बहुत ऑनेस्ट और बहुत रियल लगती है। और जैसे कि अभी मॉम के बारे में बोला जाए तो आपने मॉम सिलेक्ट करने में भी थोड़े साल लिए और फिर मॉम के तौर से अब इस साल आ रहे हो, तो क्या ऐसी खास बात थी कि आपने यही स्क्रिप्ट को चुन लिया? देखिए, जब पहली बार बोनी जी आके मेरे को एक 1 लाइन सुनाया, मुझे बहुत अच्छी लगा, तो आई वॉज रियली टच्ड बाय द स्टोरी। फिर 2 साल लगा उस 1 लाइन पे उसने पूरा काम किया और डायरेक्टर को साइन किया जैसे रवि, तो उनका भी काम मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। तो धीरे धीरे से हम लोग पूरा फिल्म स्टोरी होने के बाद हमारी एक लालच थी, तो एक ड्रीम थी, अगर ये रोल अगर नवाजुद्दीन करेंगे तो फिल्म बहुत अच्छी। तो वैसे ही हुआ, तो थैंक्स टू हिम टू डू दिस रोल। और उसके बाद अक्षय, ऐसे ही इस फिल्म में जैसे अक्षय ने पहले बताया है, सब कुछ एवरीथिंग वेंट सो वेल विद दिस मूवी। नवाज जी, राख में से कुंडली निकालना वगैरह, ये कैरेक्टर अब क्या मज़ा देने वाला है, क्योंकि स्क्रीन में पूरा अलग रूप तो दिखाई दे रहा है पोस्टर में, तो ये कैरेक्टर में कैसा मज़ा लिया आपने? ये तो अभी आप जब रिलीज़ होगी 7 जुलाई को तभी इसका पूरा राख में से कुंडली निकालना क्या? हाँ, मतलब राख में से कुंडली निकाल लेना, मतलब क्या बताऊँ इसके बारे में? मतलब वही कैरेक्टर के बारे में मतलब कैरेक्टर तो आप फिल्म में पता चल जाएगा, फिल्म में पता चलेगा क्या निकालता है राख से वो। वही उसका भी इंतज़ार है। तो चाहते थे एक सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे चांदनी लम्हे चालबाज, वो सो एरा सा, तो एक फीमेल लीड बहुत अच्छे तरीके से तब सामने आया जब बहुत ही मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री थी। अभी तो फीमेल लीड ट्रेंड हो रहा है, बहुत सारी फिल्में आ रही, लेकिन उस ज़माने में वो शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट था और फिर आपने वहाँ पे भी मतलब बाजी लगा दी थी। तो अभी वो फिल्में, अभी फिर से फीमेल लीड जो ट्रेंड हो रहा है, उस ज़माने की यादें थोड़ा सा जाइए, उस टाइम कितना डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्ट जैसे कुछ नहीं था, क्योंकि ऐसे कुछ नहीं, मैंने कोशिश किया वैसे फिल्म करने के लिए, वैसे फिल्म आया, मुझे अच्छा लगा और काम किया बस। और अभी जो ट्रेंड होता जा रहा है और ये बढ़ता जाना चाहिए, और जैसे कि एक्ट्रेसेस की मतलब पे भी बढ़ता जाना चाहिए, इस बारे में भी बहुत आज की एक्ट्रेसेस बोल रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये टाइम चेंज हो गए, वो आप देख रहे हैं, जैसे फिल्म्स बनाई गई हैं हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स, और प्रोड्यूसर्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं न्यू और मॉडर्न सब्जेक्ट और हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म्स बनाने में, उसमें बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, जैसे फिल्म्स लाइक कहानी, पीकू, क्वीन एंड ऑफ कोर्स इंग्लिश। और मुझे उम्मीद है ऐसे काफ़ी फिल्म्स बनेगी। और आगे आपको फिर से कॉमेडी में हम देखना चाहेंगे, तो कुछ इरादा है या आप करना चाहेंगे फिर से कॉमेडी? या देखिए, अभी फ़िलहाल मॉम के बारे में सोच रही हूँ, जब रिलीज़ होने के बाद देखते हैं, उसका भी इंतज़ार रहेगा। फिलहाल मॉम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जाते जाते बस ऑडियंस को मॉम के बारे में यूएसपी। ये एक ऑनेस्ट फिल्म है और सबने मेहनत किया, सो मुझे उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। 7 जुलाई को मॉम रिलीज़ हो रही है और आप आइए पूरे परिवार के साथ, एक फैमिली फिल्म है और आपको रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, पूरे सब इमोशन है इस फिल्म में। 7 जुलाई, मॉम बगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।